वेबसाइट है www.health-plus.co। राज्यसभा में आज भी सैलजा पर संग्राम तय। बीजेपी के आरोपों पर आज कांग्रेस देगी जवाब। द्वारका मंदिर में जाति पूछने को लेकर छिड़ा है घमासान। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद फिर राम मंदिर पर छिड़ा महाभारत। शिवसेना ने कहा, बताई जाए तारीख, कांग्रेस का वार, सियासत कर रही है सरकार। चेन्नई में फिलहाल बारिश रुकी, लेकिन अगले 48 घंटे तक खतरे के बादल। सैलाब में फंसी 50 लाख जिंदगियां। 6 दिसंबर तक एयरपोर्ट बंद। आज लोकसभा में हालात पर जानकारी देंगे गृह मंत्री। आईएसआईएस का भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान। मोदी को बताया दुश्मन नंबर 1। उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आईएसआईएस पर हवाई हमलों की दी मंजूरी। एयरसेल मैक्सिस डील की जांच में चिदंबरम के बेटे कार्ति के खिलाफ मिले कई और सुराग। अब फेमा के शिकंजे में भी फंसेंगे कार्ति। जन लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे से मिलेंगे प्रशांत भूषण। गिनाएंगे केजरीवाल के ड्राफ्ट की खामियां। बिल पर दिल्ली विधानसभा में बहस आज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मचाया कोहराम। 14 की हत्या, 17 जख्मी। पुलिस की कार्रवाई में 2 हमलावर ढेर, 1 गिरफ्तार। राष्ट्रपति ओबामा ने हमले की निंदा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में टॉस जीतकर भारत पहले कर रहा है बल्लेबाजी। सीरीज के व्हाइट वॉश के इरादे से उतरी टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूपी सरकार में मंत्री रही कुमारी सैलजा की जाति पूछे जाने के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में हंगामे के आसार है। बुधवार को राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ और कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और पीयूष गोयल दोनों ने सैलजा के उस दावे पर सवाल उठाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात के एक मंदिर में उनकी जाति के चलते भेदभाव का सामना करना पड़ा। जेटली ने सबूत के तौर पर विजिटर बुक दिखाई थी जिसमें सैलजा ने मंदिर की तारीफ की थी। हालांकि सैलजा ने जेटली पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें कभी नहीं कहा कि द्वारका के मुख्य मंदिर में उनसे जाति पूछी गई, बल्कि वो किसी और मंदिर का वाक्य था। कांग्रेस ने सैलजा का पक्ष लगते हुए सत्ता पक्ष से बिना किसी शर्त इसे वापस लेने और माफी मांगने की मांग की है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर अरुण जेटली के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाया जाता है तो कुमारी सैलजा के बयान से भी द्वारका शब्द को हटाना चाहिए। कुल मिलाकर राज्यसभा में आज भी ये मामला उठेगा और जाहिर है हंगामा तो होगा ही। तो कुमारी सैलजा के बयान को लेकर आज भी राज्यसभा में खूब हंगामा होने के आसार है। कल तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ था। कल कुमारी सैलजा की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर अरुण जेटली ने कई सवाल उठा दिए थे। कंफ्यूजन उनके दिमाग में था या कंफ्यूजन उनके कहने की वजह से हुआ, तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। उसको करेक्ट करने के बजाय उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना और ज्यादा उस पे जो है वो तू मैंने में करना हम लोग समझते हैं ठीक नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आज ये जो भी इशू है उसका समाधान हो जाए और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। जी हां, संसद में फिर सैलजा के मुद्दे पर गर्माहट दिखेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता कुमारी सैलजा के एक नोट को लेकर सरकार ने सफाई मांगी। मामला मंदिर में हुए भेदभाव का था। सरकार इस नोट के जरिए सवाल उठा रही थी और सैलजा अपने आरोपों पर कायम थी।
कुमारी सैलजा ने साफ तौर से कहा है कि यह मामला किसी और मंदिर का है और नोट किसी और मंदिर का। सैलजा के मुद्दे पर राज्यसभा में गुरुवार को फिर हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस सैलजा के मसले पर तीखा रुख अख्तियार कर चुकी है। दरअसल बुधवार को कांग्रेस सदस्य कुमारी सैलजा के उस दावे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी हुई। सैलजा ने गुजरात के एक मंदिर में जातीय आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने बुधवार सुबह संविधान पर चर्चा के दौरान सैलजा के उस दावे का जिक्र किया जिसके मुताबिक गुजरात के एक मंदिर में उनसे उनकी जाति पूछी गई। इस मसले पर किस तरह सरकार और सैलजा आमने सामने नजर आई, ये आपको दिखाते हैं। If such a discrimination was faced, the honourable member, when visiting on 22nd of February 2013 wrote, with her own signatures and in her own hand, with Lord Krishna's blessings and had a very good darshan, the upkeep and maintenance of the premises is excellent. May the land bless all and those who are fortunate enough to come here for this, for his blessings. चलिए सीधा रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां एक बार फिर से कुमारी सैलजा का मुद्दा उठा है। जी हां, आज भी हंगामे के आसार है। ये सीधा तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। श्री विजय सांबला आज की कार्यसूची क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष दस्तावेजों को सदन पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट लेटर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, 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 I beg to make a copy to the report, both English and Hindi version of the Standing Committee of Finance and Minister will explain it in today's list of business. हो गया। Matters read with permission. Matters read with permission of the chair. Sri Muhammad Nadmul Haq. Sri Muhammad Nadmul Haq. Muhammad Nadmul Haq, Bureau of Submission. Where is Muhammad Nadmul Haq? Sir, today I would like to draw the attention of the House was the issue of non-payment of areas to the integrated steel plant employees from 1997 to 2005. Sir, the issue of non-payment of areas has been pending for the last 18 years with SAIL and has affected approximately 18,000 employees of the ISP, many of whom have retired or died. Moreover, it is pertinent to mention that the payments of areas to the employees have been delayed due to the imposition of a new contingency on various and numerous occasions. That being said, earlier payment for areas was conditional on the issue of renewal of the Chiria lease in favor of SAIL. Subsequently, the payment of areas was made contingent to the profits of the ISP. However, sir, when the condition relating to the profits of ISP was crystallized in 2009-10 and 2010-11, then the payment of areas was again made contingent subject to the integrated commissioning of a new plant at Banpur. That presently, as the integrated commissioning of the new plant has been successfully completed, sir, hence it would be in the interest of justice that the ISP employees... तो राज्यसभा से ये सीधा तस्वीरें थी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां कुमारी सैलजा के बचाव में कांग्रेस उतर गई है। कल अरुण जेटली ने एक मंदिर की नोटशीट सामने लाते हुए कुमारी सैलजा के बयान को लेकर ही उन पर ही सवाल दाग दिए थे और अब पूरी कांग्रेस उनके बचाव में नजर आ रही है। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाए थे कि 2013 में जब वो गुजरात के एक द्वारका मंदिर में एंट्री कर रही थी तो उनसे उनकी जाति पूछी गई।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भले ही अपने बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़ी कंपनियों पर छापे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हो, लेकिन जांच एजेंसियां इन कंपनियों के खिलाफ फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के उल्लंघन के ठोस सबूत होने का दावा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस बात की जांच में लगी है कि कार्ति चिदम्बरम की कंपनी एडवांटेज काउंसलिंग और वासन आई केयर ने साल 2008 से साल 2010 के बीच क्या 22.2 करोड़ रुपए का फेमा उल्लंघन किया था। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान उन्हें कुछ दस्तावेज मिले थे जिसमें कुछ अहम सबूत थे। ईडी के मुताबिक मामला वासन आई केयर, एडवांटेज कंसल्टिंग और ऑसब्रिज होल्डिंग्स के बीच शेयर्स की खरीद बिक्री का है। आरोप है कि वासन आई केयर ने 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपने 1.5 लाख शेयर एडवांटेज कंसल्टिंग को बेचे थे, जबकि ये शेयर 200 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे गए। एडवांटेज कंसल्टिंग ने इनमें 30,000 शेयर 7500 रुपए, माफ कीजिएगा 75,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से सेकोया कैपिटल को बेचे थे। ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि एडवांटेज कंसल्टिंग ने 2011 में ऑसब्रिज होल्डिंग्स को अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेच दी। इस पूरे डील में 22.2 करोड़ रुपए का फेमा उल्लंघन का आरोप है और ईडी इसकी भी जांच कर रही है। कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बेहद खफा है। सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं और अपने परिवार को पाक साफ बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पी चिदम्बरम सही मायनों में नाराज है या फिर परेशान है, और क्या है इस परेशानी की वजह। आइए पहले आपको बताते हैं कि कार्ति की कंपनियों पर क्यों छापे पड़े और इसका चिदम्बरम से कनेक्शन आखिर कैसा है। जांच के दायरे में कार्ति, क्यों बौखला गए चिदम्बरम। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच जिधर बढ़ रही है, उसके दायरे में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति भी आ गए हैं। मंगलवार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स के अधिकारियों की टीम ने तमिलनाडु में उन कंपनियों पर रेड किया जिसका रिश्ता कार्ति चिदम्बरम से जुड़ा है। एयरसेल मैक्सिस डील, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। आरोप के मुताबिक एक डील के तहत कार्ति चिदम्बरम की एक कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ के शेयर दिए गए ताकि मैक्सिस एयरसेल डील को सरकार हरी झंडी दे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कार्ति चिदम्बरम की कंपनी ने एयरसेल को 26 लाख रुपए बतौर लोन दिया। इसी 26 लाख रुपए के एवज में एयरसेल ने कार्ति चिदम्बरम को 5% शेयर दिए। जब मैक्सिस कंपनी ने एयरसेल में 4000 करोड़ रुपए निवेश किए, तब कार्ति के शेयर की कीमत 200 करोड़ हो गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कार्ति की कंपनी और एयरसेल के बीच 26 लाख रुपए की लेन देन का सबूत तो दिखाया है, लेकिन क्या इसके एवज में 200 करोड़ के शेयर दिए गए? अब ईडी और इनकम टैक्स इसकी जांच कर रहे हैं। 2G मामले में चिदम्बरम पर गंभीर आरोप। चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने मैक्सिस एयरसेल डील को बतौर वित्त मंत्री मंजूरी दी और इसके एवज में कार्ति की कंपनी को एयरसेल के 5% शेयर मिले जिसकी कीमत 200 करोड़ थी। आरोप यह भी था कि चिदम्बरम ने तब तक इस डील को हरी झंडी नहीं दिखाई जब तक एयरसेल के शेयर कार्ति की कंपनी के नाम नहीं हो गए। हालांकि चिदम्बरम ने इससे इनकार किया था और कहा था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। लेकिन अब ईडी और इनकम टैक्स की रेड के बाद चिदम्बरम इसे बदला लिए जाने की कार्रवाई बता रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का मानना है कि सबूतों पर सवाल कैसे खड़े किए जा सकते हैं। कानूनी काम है, आप इस बात को किसी के विचार के साथ मत जोड़ें, आप इस बात को एविडेंस के साथ जोड़ें। जो एविडेंस ने
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिया है, उस एविडेंस में अगर कोई खामी है तो आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जब एविडेंस में खामी नहीं है तो नेचुरली कार्रवाई होगी। दूसरी ओर पी चिदम्बरम की दलील है कि उनके परिवार के किसी सदस्य का इन कंपनियों से कुछ लेना देना नहीं, जिनकी जांच की जा रही है। फिर सवाल ये है कि ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई से वो इतने नाराज क्यों हैं? ईडी सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में कार्तिक चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सिद्धार्थ शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ा गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज एक बार फिर से राज्यसभा में कुमारी सैलजा के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। जी हां, सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। इस हंगामे के चलते कांग्रेस के पीयूष गोयल से माफी की मांग की गई है। कुमारी सैलजा के मुद्दे पर सदन में खूब हंगामा हुआ। ये दूसरा दिन है जब उनके बयान पर हंगामा हो रहा है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि कल अरुण जेटली ने कुमारी सैलजा के बयान को लेकर उन पर कई सवाल उठाए थे, जिसके चलते आज कांग्रेस कुमारी सैलजा के सफाई में उतर आई। पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई। राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कुमारी सैलजा ने बयान दिया था कि गुजरात के एक मंदिर में एंट्री करते वक्त उनसे उनकी जाति पूछी गई थी। जाति आधारित भेदभाव किया गया था उनके साथ। लेकिन कल अरुण जेटली ने उसी मंदिर की नोटबुक मंगवाई, जिसमें फीडबैक लिखे गए थे सभी के, और कुमारी सैलजा ने भी इस मंदिर पर किसी तरीके के कोई आरोप उस नोट में नहीं लगाए थे। यानी कि कुमारी सैलजा का आखिर सच क्या है? क्या वाकई ये मुद्दा है सरकार को घेरने का, सरकार की छवि को बदनाम करने का? और आज राज्यसभा में एक बार फिर से हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी हमारे। शादाब, आज दूसरा दिन है जब कुमारी सैलजा के बयान को लेकर एक बार फिर से हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके फौरन बाद जो कांग्रेस के सांसद हैं वो वेल में आ गए और वो नारे लगाने लगे। कांग्रेस आरोप लगा रहे थे कि जो सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए, खासतौर पर पीयूष गोयल ने जो स्टेटमेंट दिया या अरुण जेटली जिस बात का बार बार हवाला दे रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और कुमारी सैलजा अपने बयान पर टिकी हुई है। कुमारी सैलजा का ये कहना है कि उनको जो गलत बताया जा रहा है और उनकी बातों को जो झूठा बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है। तो कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में जो सरकार के मंत्री हैं वो माफी मांगे, वरना सदन नहीं चलने दिया जाता। हालांकि हम बताएं कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। इसके लिए सरकार कोशिश ये कर रही है कि सभी दलों को बैठाकर एक बातचीत की जाए और
कोई सॉल्यूशन इसका निकले, लेकिन फिलहाल कोई सॉल्यूशन निकलता नजर नहीं आ रहा है। वो आक्रामक है और ऐसा लगता नहीं है कि चलने चाहिए। बिल्कुल शादाब, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि 2013 का ये पूरा मामला है, जब यूपीए सरकार थी तब तो कुमारी सैलजा की तरफ से कोई आवाज उठाई नहीं गई थी। अब जब एनडीए की सरकार है तो आवाज उठाई गई है, यानी कि इस मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित ही किया जाए ताकि पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि इस मामले में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तय कर पाना मुश्किल है। देखिए जो कुमारी सैलजा ने ये एलिगेशन लगाया था, तो उनका कहना था कि गुजरात में जो द्वारिका मंदिर, उनके साथ वहां भी ये घटना घटी है और उन्होंने अपने भाषण में बार बार द्वारिका का हवाला दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब सिद्दीकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कुमारी सैलजा का मुद्दा एक बार फिर से सदन में गरमाया। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। चलिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे मंदिर पर छिड़ी एक बार फिर से महाभारत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐलान किया है कि अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर बनेगा। मोहन भागवत ने दावा किया कि उनके जीवन काल में ही प्रस्तावित भव्य राम मंदिर बना लिया जाएगा। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि राम हमारी पहचान से जुड़े हैं, इसीलिए अपने आराध्य के प्रस्तावित मंदिर को हिंदू समाज हर हाल में बनाएगा। तो एक बार फिर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर का अलाक रापा है। आपको बता दें कि इससे पहले वीएचपी नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में भी मोहन भागवत ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर बयान दिया और अब एक बार फिर से कहा कि राम मंदिर जरूर बनेगा, हम सभी को पूरी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा, हर हाल में राम मंदिर बनेगा। मोहन भागवत के मंदिर राग पर क्या कहना है बाबरी मस्जिद के याचिकाकर्ता और राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का, सुनिए। इतने लोग जन्मभूमि के नाम पर सड़ेंगे और हम तो अभी हमारी उम्र 94 साल की है और हम देख रहे हैं कि कितने लोग जिनको बात करने का सलीका भी नहीं आता, वो जन्मभूमि के नाम पर पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। हमको मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनना है, मेंबर असेंबली नहीं बनना है, हमको बाबरी मस्जिद चाहिए हर कीमत पर। श्री भागवत जी ने ऐसा कहा है तो उनको हम स्वागत करते हैं, लेकिन किस आधार पर कहा? कोई भी निर्माण करने की बात जब करते हैं कि मंदिर निर्माण हो जाएगा, हमारे जीवन काल में हो जाएगा या इतने दिन में हो जाएगा, उसका कोई आधार नहीं बताते। मैं जो भी लोग, क्योंकि हमारे रामलला जिस परिस्थिति में है, मंदिर बनना अति आवश्यक है। ऐसी दिशा में चाहे जिस प्रकार से मंदिर बने, चाहे कोर्ट से बने, चाहे श्री भागवत जी के इसे इच्छा के अनुसार बने,
चाहे वो सरकार से बने, चाहे समझौता से बने, चाहे जिस प्रकार से हो, मंदिर बनना अति आवश्यक है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिर का निर्माण होगा, उनका हम स्वागत करते हैं। अयोध्या विवाद की चिंगारी संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए एक बयान से फिर भड़कने का अंदेशा है। विपक्षी पार्टियों ने मोहन भागवत के बयान की आड़ में पीएम मोदी को फिर निशाने पर लिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत पर माहौल बिगाड़ने का आरोप मढ़ते हुए विपक्ष ने इस मुद्दे पर पीएम से सफाई देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश सरकार के रहते अयोध्या में तनाव पैदा करने की हर कोशिशों को कड़ाई से नाकाम किया जाएगा। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी राम मंदिर पर दिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर चुटकी ली है। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार है, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि अयोध्या में फिर विवाद पैदा कर सके। और वैसे भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। आरएसएस का भाजपा कोई भी सिस्टर कंसर्न हो, उसकी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में जाकर कहीं डिस्टर्बेंस पैदा कर। हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन आप तारीख का भी ऐलान करिए कि इस समय सीमा में राम मंदिर बनेगा। उत्तर प्रदेश के आप चुनाव आने वाले हैं, तो वापस राम मंदिर का मुद्दा अगर राजनीति के लिए बनता है तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। बार बार होता है। अब राम मंदिर के बारे में जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। सरसंघ चालक बहुत आदरणीय नेता है हमारे सबके, हमारी श्रद्धा उनके ऊपर है, लेकिन जनता का अगर हमारे ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा राम मंदिर के बारे में तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। उनका सपना जो है वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई व्यवस्था इसके पक्ष में नहीं होती है, तब तक संविधान के इस देश में किसी को मनमानी करने की इजाजत नहीं होगी। कल ही हमने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं संविधान की जयंती मनाई है और अगले दिन ही मोहन भागवत उसके विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो चिंताजनक। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेरिका की, जहां एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात हुई है। कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक सोशल सर्विस एजेंसी में हुई गोलीबारी में 14 लोग मारे गए, जबकि 17 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक महिला सहित 2 हमलावर को मार गिराया है, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया है। एक कार में असॉल्ट राइफल लेकर आए 3 हमलावरों ने इस कत्लेआम को अंजाम दिया। हमलावरों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक होने की खबर है। हमलावरों के पास बम होने की आशंका के मद्देनजर बम स्क्वाड दस्ते को भी मौके पर बुला लिया गया है। सोशल सर्विस एजेंसी की बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं। सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई कर हमलावरों के चुंगल से कई लोगों को बचा लिया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस गोलीबारी पर गहरा दुख जताते हुए अमेरिका में एक बार फिर एक के बाद एक हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाने का भरोसा दिलाया। हमलावरों ने सैन बर्नार्डिनो के इनलैंड रीजनल सेंटर को निशाना बनाया। सरकार की मदद से चलने वाले उन 21 केंद्रों में से एक है जो अशक्तों की सेवा के लिए संचालित है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर की आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक,
नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।